हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का शैतानी शनिवार की एक और धमाकेदार स्टोरी में। आज की जो हमारी स्टोरी है वो होने वाली है एक शैतानी गेम के ऊपर, जो कि है चार्ली चार्ली। आपने दूसरों की वीडियोस देखी होंगी, दूसरों की स्टोरीज सुनी होंगी, पर हमारी स्टोरी में आपको कुछ हट के मिलेगा। हमारी स्टोरी में आपको वो सस्पेंस मिलेगा, वो हॉरर थ्रिलिंग एक्शन मिलेगा जो कि दूसरों की स्टोरी में आपको मिसिंग लगेगा। तो हमारी जो स्टोरी है, स्टोरी के अंदर 3 कैरेक्टर हैं, रिया, कबीर, आयशा। तीनों को एक चार्ली चार्ली गेम मिलता है और वो एक गेम और वो एक दिन, या फिर यूँ बोल सकते हो वो एक शाम, उनकी ज़िंदगी बदल के रख देती है। एक ऐसी मेमोरी उनके दिमाग में छप जाती है जो कि लाइफ टाइम उनके साथ रहेगी। सो जो हमारी स्टोरी है स्टार्ट होती है एक सुहानी सुबह से, बट कब वो सुहानी सुबह शाम होते होते शैतानी बन जाती है पता ही नहीं चलता। समर हॉलीडेज़ चल रहे थे तो स्कूल के ऑफ थे, बच्चे अपने घर में मस्ती मौज कर रहे थे। आप सभी की भी छुट्टियां चल रही है, होपफुली आपने भी अपनी छुट्टियों को बहुत अच्छे से एंजॉय करा होगा। सो रिया, कबीर, आयशा स्कूल पहुँचे। स्कूल ऑफ था तो स्कूल में बच्चे अवेलेबल नहीं थे। स्टाफ के नाम पे स्कूल के बाहर 2-3 गार्ड्स बैठे हुए थे, तो वो लोग सीधा लाइब्रेरी चले गए। एक्चुअली उन्हें लाइब्रेरी में से कुछ नोट्स लेने थे, साथ ही कुछ किताबें देखनी थी। बट जैसे ही वो लाइब्रेरी में गए और जब वो अपने नोट्स के लिए स्पेसिफ़िक बुक्स ढूंढ रहे थे, तभी रिया को एक पुरानी बुक दिखती है जो कि काफ़ी पुरानी थी। बुक को देख के ऐसा लग रहा था सालों से उस बुक को किसी ने छुआ तक नहीं है, उस पर दुनिया भर की मिट्टी लगी हुई थी। जैसे ही उन्होंने मिट्टी को थोड़ा बहुत हटाया तो बुक के ऊपर नाम लिखा हुआ आया, फॉरबिडन गेम्स। अब ये फॉरबिडन गेम्स क्या है और उनके साथ क्या होता है हमें कुछ नहीं पता। कबीर बुक को देख के एक्साइटेड हो गया, अरे वाह इतनी पुरानी बुक। कबीर ने बोला, गाइस लेट्स ओपन दिस। जैसे ही उन्होंने बुक को ओपन किया तो फ्रंट पेज पे एक बहुत पुराने गेम के बारे में लिखा हुआ था जो कि था चार्ली चार्ली। उन्होंने गेम से रिलेटेड सारी डिटेल्स पढ़ ली। रिया ने बोला, गाइस लेट्स ट्राई दिस गेम। तीनों ने कुछ टाइम सोचा, एक दूसरे को देखा, एंड दे ऑल अग्री टू प्ले चार्ली चार्ली गेम। सीन सेकंड में हम क्या देखते हैं, उन्होंने चार्ली चार्ली गेम को एक वाइट पेपर पे बना लिया है जिसमें 2 तरफ नो लिखा हुआ है, 2 तरफ येस लिखा हुआ है। बीच में 2 पेंसिल्स को प्लेस किया हुआ है, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। जैसे ही वो गेम स्टार्ट करने वाले थे, पता नहीं क्यों लाइब्रेरी की लाइट फ्लिकर करने लगी। फ्लिकर, जिसको भी भाई फ्लिकर नहीं पता, अपने स्कूल के जाके टीचर से पूछो भाई, फ्लिकर मतलब जलने लगी, बुझने लगी, जलने लगी, बुझने लगी। थोड़ा सस्पेंस क्रिएट हो रहा था। तीनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि क्या है ये गेम और क्या होता है इसको खेलने के बाद। उन्होंने जो डिटेल्स पढ़ी थी, क्या वो डिटेल्स सच हैं या फिर वो झूठ है। तो रिया ने बोल्ड वॉइस में बोला, चार्ली चार्ली आर यू देयर। अचानक से ऊपर वाली पेंसिल थोड़ी सी यस की तरफ टिल्ट हो गई। देखते ही सब शॉक्ड। कमरे में एकदम साइलेंस, बिकॉज ऑफ वो 3 ही लोग थे और उन तीनों के होते हुए पेंसिल अपने आप थोड़ी सी टिल्ट हो चुकी थी यस की तरफ। कबीर बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका था, आयशा के पसीने छूट रहे थे। तभी रिया ने बोला, गाइस ये हवा थी ना। बट दे ऑल नो कि कमरे में कोई भी हवा नहीं आई थी, ये पेंसिल अपने आप टिल्ट हुई है। बच्चा पार्टी, दे ऑल डिसाइडेड कि अब वो इस गेम को कंटिन्यू नहीं करेंगे। बट उन्होंने फॉरबिडन गेम्स की बुक में जो पढ़ा था उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि अगर चार्ली चार्ली गेम को एक बार स्टार्ट कर दिया जाए तो जब तक चार्ली को वापस नहीं भेजा जाएगा तब तक गेम स्टॉप नहीं होगा। विच मीन्स अगर ये चाहें या ना चाहें, इनको गेम को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। कबीर बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका था, उसने तो बोल दिया था कि भाई मैं गेम आगे खेलूँगा ही नहीं। आयशा और रिया उसको कन्विंस कर रही थी कि एटलीस्ट गेम को कंप्लीट करके चार्ली चार्ली को वापस भेज देते हैं। बट कबीर सुनने वाला कहाँ था, कबीर तो भाई घर जाने लगा। सडनली लाइब्रेरी का गेट बहुत तेज़ी से बंद हो गया, लाइट्स फ्लिकर होने लगी। ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई लाइब्रेरी के गेट पे ताला मार रहा हो।
कबीर ने 2 स्टेप्स पीछे लिए। कबीर डर चुका था, बट कबीर ने एग्री कर लिया था कि ठीक है, गेम को फिनिश करते हैं और घर चलते हैं। लाइब्रेरी की जितनी बुक्स थी सारी हवा में उड़ने लगी, कोई नीचे गिरने लगी, कोई इधर जाने लगी, लाइट्स फ्लिकर करने लगी, लाइब्रेरी में कहीं से बहुत तेज़ी से हवा आने लगी। बच्चा पार्टी वो लाइब्रेरी कम पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अड्डा ज़्यादा लग रही थी। वहाँ पे हर तरीके की भूतिया एक्टिविटी हो रही थी जो आप सोच सकते हो। दे ऑल एग्री कि चलो गेम को आगे स्टार्ट करते हैं। उन्होंने वापस से पेंसिल्स को प्लेस करा। रिया ने दोबारा पूछा, चार्ली चार्ली विल यू हर्ट अस? पेंसिल स्लोली मूव हुई यस की तरफ। दिस टाइम जब पेंसिल मूव हुई तो वो काफ़ी ज़्यादा मूव हुई यस की तरफ, विच मीन्स उनके बीच में चार्ली प्रेजेंट था। अब दिक्कत ये थी कि चार्ली उनके बीच प्रेजेंट है, लाइब्रेरी का गेट बाहर से बंद है, स्कूल की छुट्टियां हैं तो स्कूल में ना कोई फ्रेंड्स है ना कोई स्टाफ है, तो बच्चों को वैसे ही काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। बट एक क्रीपी सी आवाज़ आई एंड देन दे स्टार्ट प्लेइंग इट अगेन। जैसे ही वो तीनों गेम के 3rd स्टेज पे जाने वाले थे, लाइट्स और ज़्यादा फ्लिकर होने लगी, आसपास शैडोज़ आने लगी, क्रीपी साउंड्स और ज़्यादा बढ़ने लगी। आयशा ने तो रोना तक स्टार्ट कर दिया था। आयशा बार बार बोले जा रही थी, चार्ली चार्ली वी आर सॉरी, वी आर सॉरी। कबीर इतना ज़्यादा नर्वस हो चुका था कि उसका चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ चुका था। रिया डरी हुई थी, बट रिया ये जानती थी कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें ये गेम कंप्लीट करना होगा। उन्होंने गेम का 3rd स्टेज स्टार्ट करा, जिसमें रिया ने बोला, चार्ली चार्ली प्लीज़ फॉरगिव अस। पेंसिल इस बार भी थोड़ी सी यस की तरफ टिल्ट हुई। क्रीपी साउंड धीरे 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 करके ख़त्म होने लगी। बच्चा पार्टी दिस टाइम लाइब्रेरी के गेट पे से दोबारा आवाज़ें आने लगी, बट दिस टाइम आवाज़ें थोड़ी सी डिफरेंट थी। पिछली बार जो आवाज़ें आई थी ऐसा लग रहा था किसी ने लाइब्रेरी के गेट पे ताला मार दिया है, बट इस बार कुछ ऐसी आवाज़ आई कि लाइब्रेरी के गेट का ताला खुल गया है। जैसे ही तीनों ने देखा कि लाइब्रेरी का गेट खुला हुआ है, तीनों ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया कि चलो चलो लाइब्रेरी से बाहर निकलो, गेम फिनिश्ड। बट रिया को रियलाइज्ड हुआ कि लाइब्रेरी से ऐसे ही बाहर जाना ठीक नहीं रहेगा। वो तीनों वापस आए, फॉरबिडन गेम्स की बुक को उठाया और जला दिया। उन तीनों ने ये काम बहुत बढ़िया किया था कि ये बुक को उन्होंने जला दिया, ताकि फर्दर ऑन कोई और इस गेम को दोबारा से ना खेले, या फिर जो एक्टिविटीज़ इनके साथ हुई है वो किसी और के साथ ना हो। क्योंकि आप सभी ने देखा स्टोरी में तीनों की बहुत बुरी हालत हुई है। जैसे उन्होंने फॉरबिडन गेम्स की बुक को जला दिया, वो तीनों अपने घर चले गए, घर जाके बिंदास सो गए। अगले दिन प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया। अब स्टोरी में प्रिंसिपल कहाँ से आया? तो बच्चा पार्टी जो हमारी लाइब्रेरी थी उसकी सारी बुक्स गिर गई थी, उड़ गई थी ना। पूरे स्कूल तो ऑफ था, तो स्कूल में सबको पता था कि रिया, आयशा और कबीर स्कूल लाइब्रेरी गए हैं। तो प्रिंसिपल को पता था कि अगर ये तीनों गए हैं तो जो बुक्स गिराई है वो भी इन्होंने ही गिराई होगी। तो इन तीनों को बुलाया गया इंक्वायरी करने के लिए। ये तीनों प्रिंसिपल ऑफिस गए, जाके सारी चीज़ें फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड एक्सप्लेन कर दी अबाउट फॉरबिडन गेम्स, क्या क्या चीज़ें हुई उनके साथ, कैसे पेंसिल मूव हुई, कैसे उन्होंने फॉरबिडन गेम्स को फिनिश किया एंड उसको आग लगा दी। जैसे प्रिंसिपल ने फॉरबिडन गेम्स की बुक के बारे में सुना, प्रिंसिपल के चेहरे का रंग उड़ गया। बट प्रिंसिपल वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही नोज कि फॉरबिडन बुक जो थी वो जल गई है एंड फर्दर ऑन उसके स्कूल में ये एक्टिविटी दोबारा रिपीट नहीं होगी। प्रिंसिपल ने तीनों को एक कहानी सुनाई। दैट रूम वॉज सील्ड 20 ईयर्स अगो। एक लड़का वहाँ से कभी लौट कर नहीं आया, तभी उस लाइब्रेरी का गेट परमानेंटली बंद हो गया था। बिकॉज ऑफ वो लड़का उस गेम को फिनिश नहीं कर पाया था, तो वो वापस नहीं आ पाया। बट हमारे तीनों मेन कैरेक्टर्स बहादुर हैं, जवान हैं। उन्होंने गेम को फिनिश किया, चार्ली को डिफीट किया, गेम से बच किया है, इवन दो फॉरबिडन गेम्स की बुक को आग भी लगा दी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, हर गेम मजाक नहीं होता, कुछ डोर्स कभी ओपन नहीं होते। हर चीज़ को बच्चा पार्टी मजाक में नहीं लेना चाहिए।
चार्ली चार्ली आर यू स्टिल हेयर। तो बच्चा पार्टी यही थी आज की हमारी छोटी सी स्टोरी जिसको हमने आपको एक्सप्लेन करा। अगर स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर शनिवार आपको छोटी छोटी स्टोरीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल शैतानी शनिवार पे देखने को मिलेगी। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट शनिवार, तब तक के लिए खाते पीते रहो, खुश रहो, बाय बाय।